देखिए स्वामी दयानंद पाठ 9 है, पाठ 9 है। इसमें स्वामी दयानंद का परिचय इसमें लिख दिया गया है, स्वामी दयानंद का परिचय और समाज का उद्धार में योगदान निहित है, योगदान निहित है। जो स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए जो भी कार्य किए उसके बारे में बताया जाएगा और स्वामी दयानंद का परिचय दिया जाएगा इस पाठ में, 9वां पाठ में, ठीक है ना। मध्यकाल में अनेक विषमताएं, जिसमें विषमताएं का मतलब होता है जो भी समाज के विरुद्ध काम हो रहा था, ये समाज के लिए सही नहीं था, उसको दूर करने में ये अहम योगदान दिए, जैसे में छुआछूत, महिला शिक्षा, विधवा विवाह, सती प्रथा आदि, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा गांव में, टंकारा गांव में। देखिए गुजरात एक राज्य का नाम है, टंकारा एक जगह का नाम है, टंकारा एक जगह का नाम है। जैसे हम लोग कैसे मुजफ्फरपुर में रहते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, उसी प्रकार से जन्म हुआ 1824 गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। बचपन में लोग इनके मूल शंकर कहते थे, क्या कहते थे? मूल शंकर। जैसे बचपन में किसी किसी का नाम बदल दिया जाता है ऐसे ही मजाक मजाक में, उसी प्रकार से इनको मूल शंकर कहा जाते थे, क्योंकि इनके घर के जो लोग थे वो भगवान शंकर को बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा मानते थे, इसलिए इनको बचपन में क्या कहा जाता था? मूल शंकर, मूल शंकर। रात को जागरण देखने गए थे, रात को जागरण देखने गए थे, आप लोग भी जाते होंगे, ठीक है ना, पहले जाते थे ना, हम नहीं जाते हैं। रात को जब जागरण देखने गए थे तो वहां पे इन्होंने देखा कि एक भगवान जो शंकर का जो मूर्ति था उस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद था, उसको कोई मूसा खा रहा था, मूसा खा रहा था। तो इनके द्वारा देखा गया कि उस मूसा को कुछ नहीं कोई किया, तो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अगर भगवान होते उस मूर्ति में, अगर उस मूर्ति में भगवान होते तो जरूर चूहा को भगाते, उसलिए भगवान होते नहीं है। उसी समय से इनके दिमाग में बैठ गया कि मूर्ति में कोई भगवान नहीं होते हैं। उसी समय से इन्होंने मूर्ति का भी खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। क्या किया? मूर्ति पूजा का खंडन, ठीक है ना। रात के जागरण छोड़कर वो कहाँ चले गए? घर चले गए। उनको लगने लगा, अनास्था आ गया, मतलब उनके अंदर में विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, नहीं होते, लोग झूठ मूठ के मानते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, ठीक है ना। उसके बाद वो रात के जागरण छोड़कर घर चले गए और 2 साल के बाद उनके ससुर मर गए। कौन मर गया? ससुर, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने गृह त्याग दिया, मतलब घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया और घर छोड़ के चले गए बिरजानंद के पास। गुरु बिरजानंद थे उनके, स्वामी बिरजानंद के पास चले गए। वहां पे अनेक संतों के साथ उन्होंने रहा, अपना जीवन यापन वहीं पे किया। उन्होंने अनेक समाज सुधार कार्य किए। जैसे में देखिएगा स्त्री शिक्षा, पहले के समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, स्त्री को घर में से निकलने नहीं दिया जाता था। अपने भारत के ही लोग कहते थे कि स्त्री घर से जाएगी बाहर पढ़ने, इतना हम लोग गिर गए हैं, तो स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जाता था। इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, स्त्री को भी शिक्षा, क्योंकि देखिए समाज को अगर उड़ना है, कोई चिड़िया को उड़ना है तो दोनों पाख अच्छा होना चाहिए, बस एक नहीं। और ये समाज का 2 पाख है, एक स्त्री और एक पुरुष। अब मान लीजिए कि एगो पाख सही है तो एगो पाख से उड़ लेगा, नहीं है, एगो पाख से कभी भी आप उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए दोनों पाख आपका मजबूत होना चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों पाख, समझना है क्या? सबसे पहले इन्होंने स्त्री शिक्षा का बढ़ावा दिया। विधवा विवाह, पहले के समय में विधवा को विवाह नहीं होता था। विधवा मतलब समझते हैं ना आप लोग? जो स्त्री का शादी हो जाता है उसके बाद उसके पति मर जाते हैं तो उन्हीं को कहते हैं विधवा। क्या कहते हैं? विधवा। तो उनको ना विवाह नहीं करने दिया जाता था पहले के समय में, अपने देश में, अपने देश में पहले के समय में विवाह करने नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। तो उनका उसका विरोध हुआ। मान लीजिए कि किसी का शादी आज हुआ, किसी का शादी हुआ, ठीक है ना, कल होके मान लीजिए कि 1 साल या 1 महीना, कुछ भी, अब कभी भी आदमी मर सकता है, अटल सकता है कि जो आया हो एक दिन जाना है। कल होके मर गया तो क्या वो लड़की ऐसे ही रह जाएगी? उनका जीवन यापन में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए कहा गया कि नहीं, विधवा विवाह होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। उसके बाद मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा कि भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं, इन्होंने खंडन किया। आगे देखिए छुआछूत, पहले के समय में बहुत ज्यादा छुआछूत होता था। दलितों के साथ इतना अत्याचार हुआ कि उनको, उनके ना चलने के समय उनको पीछे से झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि उनके पैर का निशान न रह जाए, पैर का निशान। स्त्रियों को अस्त्र ढकने नहीं दिया जाता था, अस्त्र ढकने नहीं दिया जाता था, उनके लिए टैक्स लिया जाता था, समझा गया ना। इतना ज्यादा हुआ तो छुआछूत को उन्होंने समाप्त किया। बाल विवाह, पहले 12 साल 13 साल की लड़की का विवाह हो जाता था। बताइए तो 13 साल की लड़की अभी कितना होगा? बहुत छोटा, बहुत छोटा। आप लोग 1300 से ऊपरे होंगे ना, 15-16 होंगे, ठीक है ना। 10th में जाता है कोई भी बच्चा तो 16-17 हो जाता है, 15-16, ठीक है ना।
और वही बात है। तो उस समय 12-13 पर क्या हो जाता था, विवाह हो जाता था। क्या हो जाता था, विवाह हो जाता था, ठीक है ना। इस सब का भी खंडन किया इन्होंने। सती प्रथा का अंत किया। किसका, सती प्रथा। सती प्रथा जैसे में किसी का पति मर गया, उसके साथ उसके पत्नी को भी जला दिया जाता था जिंदे। बताइए तक किसी का पति मर जाए जिंदा जला देना ये सही बात है? नहीं, ये समाज का जो विषमताएं था, ठीक है ना, ये सबको किन्होंने समाप्त किया, स्वामी दयानंद। सभी को कुछ वेदों के भी ओर आकर्षित किया, सभी को आकर्षण किया किसकी ओर, वेदों की ओर। और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया, एक संस्था की स्थापना किया जो समाज सुधारने के लिए, समाज सुधारने के लिए, जिसका नाम था आर्य समाज। क्या नाम था, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में मुंबई में किए। कहाँ किए, मुंबई में। 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे आर्य समाज की स्थापना। इनकी मृत्यु हो गई 1883 में। उसके बाद भी इनके अनुयायियों ने इनका कुछ कार्य संभाला और इनका आर्य समाज का इस समाज को सुधारने में एक अहम योगदान रहा। इस पाठ में बस इतने ही चीजों के बारे में परिचय था। अगला पाठ अब पढ़िए, ठीक।